कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ किस्से हमारे खून में उतर जाते हैं और मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। ये कहानी है ध्रुवा यादव की, एक गांव की सीधी सादी लड़की, और लखनऊ की उस काली हवेली की जिसे लोग दत्ता कोठी कहते हैं। ध्रुवा गांव से लखनऊ आई थी, पढ़ने, कुछ बनने और अपने घर वालों की मदद करने। पैसे कम थे, फीस भरना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी शुरू की। एक दिन अखबार में एक छोटी सी एड दिखी। दत्ता परिवार को रात के समय एक लड़की चाहिए जो गर्भवती मालकिन की देखभाल कर सके। ध्रुवा को नहीं पता था कि यह नौकरी नहीं, उसकी मौत का बुलावा था। जब वह पहली बार दत्ता कोठी में दाखिल हुई, उसे लगा जैसे हवेली की दीवारें सांस ले रही हो। बहुत पुरानी इमारत, गहरी दरारें, पीली लालटेन में लटकती धूल, और गैलरी के कोनों से आती अजीब फुसफुसाहट। मालकिन पूर्णा दत्ता उम्र से लगभग 50 की लगती थी, लेकिन उसका पेट असामान्य रूप से बहुत बड़ा था। उसका छोटा बेटा भी अजीब था। वह बोल नहीं पाता था, मानसिक रूप से कमजोर, और उसकी गर्दन हमेशा एक तरफ झुकी रहती थी, जैसे किसी ने कभी उसे जोर से मोड़ दिया हो। ध्रुवा और उसका बॉयफ्रेंड दीपक श्रीवास्तव रोज बात करते थे, लेकिन उस महीने दीपक अपनी बहन की शादी में व्यस्त था। कभी कभी फोन आता, और ध्रुवा बस इतना कहती, दीपक, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पर दीपक जल्दबाजी में बात काट देता। उसे लगा ध्रुवा शायद थक गई है। शादी के बाद दीपक ने उसे फोन किया। न फोन उठा, न पीजी में मिली, न कॉलेज में। गांव में फोन किया, उधर से जवाब आया, ध्रुवा यहाँ भी नहीं पहुंची। पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन दत्ता परिवार ने कहा, हमें नहीं पता वह कहाँ गई। सिर्फ एक नौकर गौरीलाल ने कहा, मैंने उसे 7 दिसंबर की रात सीढ़ियों के पास देखा था। बस इतना ही। एक हफ्ते बाद नहर के पास एक बैग मिला। बैग के अंदर ध्रुवा का बिना सिर वाला धड़ था। गला ऐसे कटा था जैसे किसी ने नफरत से एक ही वार में शरीर को अलग कर दिया हो। लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। कुछ साल बाद दीपक के दोनों पैर एक हादसे में जल गए। मौत के कुछ दिन पहले उसने आखिरी बार पूरा सच बताया। वह टूटी हुई आवाज में बोला, हम 3 लोग, मैं, नीरज और आरती, उस रात कसम खाकर दत्ता कोठी में आग लगाने गए थे। मैं किचन में था, तभी सीढ़ियों से कुछ लुढ़कने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो ध्रुवा का सिर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। नीरज और आरती डर के मारे ऊपर भाग गए। मेरे सामने कई लड़कियों के कटे हुए हिस्से पड़े थे। मैंने लाइटर निकाला, इस नरक को खत्म करना चाहता था। उसी समय ऊपर से आरती और नीरज की चीखें आईं। मैं ऊपर भागा, और मोड़ पर मैंने ध्रुवा को देखा। लेकिन ये ध्रुवा नहीं थी, यह उसकी भटकती आत्मा थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, नसें उभरी हुई, आंखें बिना पलक के। वह बोली, दीपक, तुम भी मेरे साथ यही रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। दीपक कांपते हुए बोला। वह मेरी तरफ बढ़ी। मैं डर गया। मैंने जलता हुआ लाइटर उसकी तरफ फेंक दिया। एक भयानक चीख गूंजी, और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मेरे दोनों पैर जल चुके थे, और दत्ता कोठी राख में बदल चुकी थी। आज भी लोग कहते हैं, हवेली तो जलकर खत्म हो गई, लेकिन ध्रुवा की आवाज अब भी जिंदा है। दीपक हमेशा कहता था, रात में कोई उससे पुकारता है, कहता है, दीपक, तुम मुझे अधूरा छोड़ गए। आपको क्या लगता है, ध्रुवा की आत्मा आज भी उस टूटी हुई सीढ़ी पर खड़ी है?